अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह। क़ुल सदक़ल्लाहु फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। आसान तर्जमे कुरान कंजुल इरफान। फिर इसके बाद भी जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही लोग जालिम हैं। ए महबूब तुम फरमाओ अल्लाह ने सच फरमाया, लिहाजा तुम इब्राहिम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और वो मुशरिकों में से न थे। गुज़िश्ता आयत में यह बयान हो चुका कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में कहा कि आप मिल्लत इब्राहिमी पर होते तो ऊंट का गोश्त और दूध इस्तेमाल न फरमाते, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ये चीजें हराम थी। इसका जवाब दिया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद ही इनका इस्तेमाल तर्क फरमा दिया था। अब वो खुद ही इस्तेमाल नहीं फरमा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ये चीजें हराम न थी। यहूद इनकारी हुए तो हुक्म हुआ कि तौरात ले आओ और उसमें से निकाल कर दिखा दो कि ये चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हराम थी। इस पर यहूदियों को अपनी जिल्लत और रुसवाई का खौफ हुआ और वो तौरात न ला सके। उनका झूठ जाहिर हो गया और उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और अब फरमाया जा रहा है फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। फिर इसके बाद भी जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही लोग जालिम है। इस बात की वजाहत तो हो गई कि बनी इसराइल पर जो कुछ खाने हराम है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हराम नहीं, बल्कि बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हराम करने से हुए। तो जो इस हकीकत के वाज़े हो जाने के बाद भी अल्लाह पाक की जात पर झूठ बांधे और कहे कि मिल्लत इब्राहिमी में ऊंट के गोश्त और दूध को अल्लाह ताला ने हराम किया है, यही लोग जालिम हैं। इस आयत का पैगाम क्या है? इस आयत से ये मालूम होता है कि इल्म होने के बावजूद गुनाह करना ये ज्यादा सख्त है। नीज हलाल को अपनी तरफ से बिला दलील हराम कहना ये अल्लाह पाक की जात पर इफ्तिरा करना है, अल्लाह पाक की जात पर झूठ बांधना है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, लिहाजा तुम इब्राहिम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे। इस आयत में दीने इब्राहिमी की पैरवी का हुक्म दिया गया। इससे मुराद यह है कि दीने मुहम्मदी की पैरवी करो, क्योंकि इसकी पैरवी मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी है। दीने मुहम्मदी उस मिल्लत को अपने अंदर लिए हुए है। क़ुल सदक़ल्लाह फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान
المشركين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह।